जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच सुनने से भी रूठ जाए उसे कभी मनाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे कभी उठाना नहीं। ये लाइन बहुत अच्छी हैं और बहुत ही प्यारी है। ये जो लाइनें हैं हम इनकी गहराई में जाएंगे। जब तक हम सादिक हैं, जब तक मैं कहूँ कि हम यात्री हैं, तब तक ये लाइनें बहुत अच्छी हैं और हमको इन लाइनों पर असर करना चाहिए और इन लाइनों के माध्यम से ही जिंदगी से गुजरना चाहिए। जिंदगी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, शब्द कितने भी प्यारे क्यों ना हो, कोई भी धारणा कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, कोई भी मकसद कितना प्यारा क्यों ना हो, वो सिर्फ एक चीज पर ही असर नहीं कर पाती, वो है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन हर सुंदरता से पार का जीवन है, जहां पर सुंदरता, क्रूपता, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। आज मैं जहां पर बात करती हूँ अपनी ही एक ऐसी फिर घटना की, जो कि मैं आप सबकी अदालत में लेकर आऊंगी, जहां पर मैंने नाम लिखा है कर्म की गवाही और जमीर की अदालत। मेरे को मेरा बेटा सदा ही कहता है कि माँ तू बहुत भोली है। ऐसे नहीं, वो ही कहता है, मेरा भाई है वो भी सुखदेव सदा ही कहता है कि जिंदर तू बहुत भोली है। और मेरे को रवि ने बहुत बार कहा है माँ तू बहुत भोली है, बहुत ही भोली। जैसे कोई तुझको कहता है तू वैसा ही भरोसा कर लेती है और उसकी बात मान लेती है। जब भी मेरे इस बेटे ने मुझको कहना कि माँ तू बहुत भोली है, मेरी समझ में नहीं आता था कि वो मुझको भोली क्यों समझता है और मुझको भोली क्यों मानता है, और मैं कैसे भोली हूँ। जो मेरे में सदा ही सवाल आता है कि मैं कैसे भोली हूँ। मैं इतना मानती हूँ कि अपने करैक्टर को कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, पर मैं चालाक भी नहीं हूँ, पर मैं भोली भी नहीं हूँ। मैं अपने करैक्टर को इनमें से किसी भी नाम के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकती। मैं अपने आप के करैक्टर को या अपने आप को किस नाम से डिक्लेयर कर सकती हूँ कि हाँ मैं ये हूँ। वो है मुझको कि मैं सबसे प्यार करती हूँ। कोई भी इंसान आ जाता है मुझको उसका प्यार आता है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मैं प्यार करती हूँ। और ये मेरा बेटा मुझको कहता है कि माँ तू भोली है, मेरे को वो समझ नहीं लगती थी। सुखदेव भी कहता है कि तेरे को तू भोली है, मेरे को समझ नहीं लगती थी कि ये मुझको कहाँ से भोली कहते हैं और कैसे कहते हैं। मैं इतना जानती हूँ कि लफ्जों की गहराई क्या होती है उसको उसकी मुझको पहचान है। और ये जो जीवन है, कुदरती जीवन है, ये हमको क्या सिखाता है। एक पक्षी हमको क्या सिखाता है, एक रुख पेड़ हमको क्या सिखाता है, फूल का क्या संदेशा है, जिसके कारण ये क्रिएशन रची हुई है, उस रचनहारे की रचना उसकी समझ है। पर मैं इन सबको एक एक चीज की एक एक शब्द के साथ डिक्लेयर कर सकती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं सभी शब्दों के साथ किसी को डिक्लेयर करूँ और बहुत बड़ी बात हो। जैसे मैं मोनिका को डिक्लेयर करना है कि मोनिका कैसी है, मैं कहूँगी इनोसेंट। जैसे मैंने अरियाना को कहना है कि अरियाना कैसी है, मैं कहूँगी इंटेलिजेंट। अगर मैंने डेवी को कहना है कि डेवी कैसा है, तो मैं कहूँगी हैप्पी बुद्धा। अगर मैंने रवि को कहना है कि रवि क्या है, आशिक। चाहे वो जीवन का आशिक है, चाहे वो खुदा का आशिक है, चाहे वो किसी इंसान का आशिक है, चाहे वो पक्षियों का आशिक है, किसी का भी, उसमें आशिकी है। जैसे एक शब्द के साथ जैसे मैं डिक्लेयर कर सकती हूँ। और जब ये बेटा मुझको कहता है, सुखदेव मेरा भाई मुझको कहता है कि माँ जिंदर तुम भोली हैं, मेरे को जो समझ नहीं आती थी कि ये मुझको भोली कैसे मानते हैं और किस लेवल पर मानते हैं। उनको क्या मेरे में ऐसी चीज दिखाई देती है कि वो मुझको भोली समझते हैं और मैं भोली नहीं हूँ। आज जब मेरे साथ एक घटना घटती है और एक बच्चा धोखा देता है और मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ पिछले 60 दिनों से, और उसकी आंखों को देखती हूँ, उसके चाल चलन को देखती हूँ, तो मुझको दिखाई देता है, क्योंकि मेरी एक चीज खुल गई
क्योंकि उसने उससे पहले चाहे कितने भी मेरे साथ कुछ किया हो, मैं वो बात नहीं सोच सकती थी जो मैं अब सोच सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे में उसके साथ एक नज़दीकी थी और मैंने पहले कभी उसके साथ ऐसी नज़दीकी से बात नहीं की थी। अब मेरे को उसकी पहचान आने लगी है और इस भोलेपन में आज मुझको एक और गहरा अनुभव होने लगा है कि उसके धोखे में से मैंने अपने भोलेपन को पहचाना। जिस भोलेपन की बात मुझको सदा ही सुखदेव और रवि कहते हैं, इस भोलेपन ने आज मुझको एक और गहरा अनुभव देता है, जिसके कारण मुझको जीसस की बहुत याद आती है। कैसे कोई गहरे अपनेपन के लिबास में आके जफ्फी भी पा लेता है, फिर पीठ पीछे उसी वक्त उसका कत्ल भी कर देता है। कैसे? चाहे वो जज्बातों का कत्ल करे, चाहे वो सोच का कत्ल करे, किसी भी चीज का कत्ल करे। और ये जो है इंसान, जे मेरा कैसे कत्ल करता है, बेटी है वो कैसे कत्ल करती है, जज्बातों का कत्ल करे, प्यार का कत्ल करे, किसी भी चीज का कत्ल करे, कत्ल करती है। आज मैं बहुत गहरे में खुद को देखती हूँ और खुद को फिर सवाल करती हूँ, क्या मुझको दिखाई नहीं देता उसकी एनर्जी में? क्या मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता? सच कहती हूँ, सदा ही सब कुछ महसूस होता था और होता है और दिखाई भी देता है, पर मुझे प्यार पर इतना भरोसा था, मुझे लगता था कि प्यार सदा ही जीतता है। मैं खुद के प्यार पर गहरा भरोसा करती हूँ, किसी की बुरी सोच पर भरोसा नहीं करती। ठीक है, मेरे में एक चीज है कि मैं सब्र करती हूँ और मैं कहती हूँ कि जैसे आज हम रुख लगाते हैं, जो मुझको रुख सिखाते हैं, पेड़ सिखाते हैं, पेड़ कहते हैं आज तो हमको बीज और हमारी सेवा कर 5 साल, और हमारा जो फल है तुझको वो मिलेगा 5, 6, 7 साल के बाद। ऐसे ही हम बिजनेस करते हैं। चीज जीवन का सच वो है जब हम देखते हैं जीवन के किसी भी हिस्से में, जीवन की किसी भी चीज में एक ही रूल काम करता है। पेड़ को हम अच्छे पेड़ को बीजते हैं, जैसे हम बादाम के पेड़ बीजते हैं तो वो बादाम लगते हैं 2 और 4 साल के भीतर। अगर हम अखरोट के बीज बीजते हैं और वो हमको अखरोट देता है 8-9 साल के बाद। अगर हम पिस्ता का लगाते हैं वो भी इतना वक्त निकाल देता है, 7-8 साल पिस्ते का रुख निकाल देता है। पहले हमसे सेवा लेते हैं फिर हमारी सेवा करते हैं। मेरा सिद्धांत था कि मेरा काम है प्यार करना, मैं किसी की बुरी सोच के साथ बुरा नहीं होने वाली है, पर मैं ऐसा भी नहीं हूं कि मैं अपना भी बुरा करती रहूंगी, बार बार अपना भी बुरा करती हूँ। पेड़ मुझको सिखाता है, हर चीज मुझको सिखाती है, और मैं देखती हूँ कि इंसान को बुद्धिमत्ता कब आती है, जब वो साइलेंस को पढ़ने लग जाता है, जब वो एनर्जी को पढ़ने लग जाता है, जब वो कुदरत में फैली हुई हर चीज के जो होंद है, जो अस्तित्व है, उसका क्या मतलब है उसको जानने लग जाता है, वो इंसान बुद्धिमान होता है। मतलब कि वो उस लाइन पर जा रहा है जहां पर परमात्मा का बहुत बड़ा बसेरा है, और ये ब्रह्मांड की रचनहारे ने क्यों रची है, ये बुद्धिमानी है बहुत गहरी, और हमको वो बुद्धिमान क्यों बनाना चाहता है, हम क्या हैं और हम कैसे बुद्धिमान बनेंगे, हमारे में बुद्धिमत्ता कैसे आएगी, वो उसकी समझ आने लगती है। अब मैं देखती हूँ कि मेरे को मेरे प्यार पर भरोसा है, किसी की बुरी सोच पर नहीं। जब आज मेरे साथ बुरा हो रहा है तो जीवन की गहरी समझ, गहरी सोच मेरे में फिर एक बार और जागती है। गहरी समझ की नींव में जब मुझको आज मेरा पल लेके जाता है, तब मुझे को पता चलता है बहुत ही अजीब सी घटना का। वो घटना घटित होती है, वो कैसी है? इस घटना का जो लड़की अपनेपन के लिबास में छुरी मारती है, धोखा करती है, बहुत ही खुदगर्ज लड़की है, बहुत ज्यादा खुदगर्ज लड़की, वो धोखा करती है। और वो इस घटना का जो सिरलेख है, मैं इस घटना के सिरलेख को कहती हूँ पदार्थवादी। पर घटना जब मैं उस सिरलेख के नीचे कहानी पढ़ने लगती हूँ,
स्टोरी पढ़ने लगती हूँ तो वहां पर स्टोरी है अध्यात्मक। आप जानते हो, जिस संसार है फैला हुआ, संसार को हम कहते हैं पदार्थवादी, पर पदार्थ के भीतर जो स्टोरी है, ये पदार्थ क्या है, हमने पदार्थ को पदार्थ देखकर अलग कर दिया। ये तो पदार्थ है, हमने उसको अलग कर दिया। पदार्थ पदार्थ है, पदार्थ की तह तक ही गए। हमने पदार्थ को देखा, हमने देखा आम आम है। आम क्यों हुए? क्या इसका अपने आप में भी कोई अस्तित्व है? इसको परमात्मा ने क्यों क्रिएट किया? इसको, इस आम को, इस ब्रह्मांड में क्या इसकी जरूरत थी? आज इस घटना की क्या जरूरत थी? घटना का सिरलेख है पदार्थवादी, खुदगर्जी, बुजदिली। जहां पर मैं एक मेरे को लाइन याद आती है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बुजदिल आदमी, आदमी का मतलब औरत हो या आदमी हो। बुजदिल आदमी का सबसे आसान तरीका है खुद को बचा लेने का, अपनी गलतियों को जमा करके किसी दूसरे के नाम पर करता जाए। वो बुजदिल आदमी होता है, वो बुजदिल औरत होती है, वो खुदगर्ज औरत होती है, वो खुदगर्ज आदमी होता है जो आसान तरीके से खुद को बचा लेता है, अपनी गलतियों को जमा करते करते दूसरे के नाम कर देता है। उसमें हौसला नहीं होता, वो बुजदिल होता है, वो अपने जीवन को देखता है, वो खुदगर्ज होता है। और इन दोनों चीजों का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। ना ही मैं बुजदिल हूं, ना ही मैं खुदगर्ज हूं। जो सही है, अगर मैंने गलती की है तो मैं माफी मांगने वाली हूं, अगर दूसरे ने गलती की है तो दूसरे तो माफी मंगवाने वाली हूं। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को वक्त सदा ही लगेगा, सदा ही वक्त लगेगा। हर इंसान को सदा ही वक्त लगेगा, वक्त लगना ही चाहिए। और मैं अपने आप को ज्यादा वक्त देती हूं कि मेरे में बाद में कोई ऐसी घटना ना हो, बापरे, मेरे दिल में ये सवाल भी पैदा ना हो कि कहीं मैं ये गलत कदम तो नहीं लिया। सो मैं आज अपने आप को वक्त दे सकती हूँ, पर जब मैंने तीर चला दिया उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं रहेगा। आज मैं सब्र करके 1 साल बैठ सकती हूँ, पर उसके बाद तीर चलने के बाद मेरे पास वक्त नहीं होगा। तब तीर चल चुका, अगर मेरा गलत स्टेप निकला तो मुझको सजा मिलेगी और मैं सजा लूंगी। आज मैं देखती हूं कि इस घटना का जो सिरलेख है वो है पदार्थवादी, बुजदिली, या मैं कहूंगी खुदगर्जी, ये 3 सिरलेखों के साथ। पर उसके भीतर जो कहानी है वो पूर्ण रूप में अध्यात्मिक है मेरे लिए, उसके लिए। चाहे घटना के साथ मिलता दिखाई नहीं देता ये सिरलेख, पर ये मुझको एक रासायनिक क्रिया में लेके जाता है जिसकी जरूरत आज मेरे शरीर के कण कण को थी। ये शरीर के कण कण की खुराक बनता है। मैं हैरान होगी जब मुझको इस बात का पता चलता है। मैंने अपना मायना करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि मेरी आज की गहरी सबसे चाहना की है। 15 दिन पहले मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं आज अपने जीवन में साइलेंस में चली जाना है, संसार से नाता तोड़ लेना है। मेरा जीवन का मकसद है कि मैंने गैर हाजिरी में अपने आप को हाजिर करना है। मतलब कि मौत में मैंने हाजिर होना है, मौत को मैंने जीना है। मैं मरी हुई हूं, पर मैं फिर भी मरी नहीं हूं। जिसको हमारे धर्म कहते हैं, पूछे माटी बोले पौन, बूझ ले ज्ञानी मुआ है कौन, मोई सुरत बाद हंकार, वो ना मुआ जो देखन हार। कौन नहीं मरता? कहते हैं कि कॉन्शियस कभी नहीं मरती। मौत के वक्त मेरी कॉन्शियस कहाँ जाती है, क्या करती है, मैंने वो देखना है। ये मेरी है आज की जिंदगी जहां पर खड़ी हुई है। पर जिस रासायनिक क्रिया में ये घटना मुझको लेकर जाती है, इतना जबरदस्त इस लड़की ने मेरे साथ धोखा किया है, जफ्फी पाके पीठ पर छुरी मारने वाला, इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती। और मैं देखती हूँ कि उस सिरलेख के नीचे जो रासायनिक तत्व पैदा हुआ है वो मेरे शरीर के आज के कण कण है। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की गहराई किसी को पता चल जाता है। आज अगर ये घटना हुई है, इसका पॉजिटिव फायदा किसका हुआ है? मुझको। आने वाले वक्त के लिए दूरअंदेशी किसको मिली है? मुझको।
पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी की गहराई जो है उसको किसको पता चला मुझे। हार सदा हार नहीं होती, जीतने वाला सदा जीत का जश्न नहीं मना सकता। हार सदा हार नहीं होती, हार उपहार भी बन जाता है, हार गहना भी होता है। और जीत सदा जश्न का रूप ही लेके आई, ये भी कभी नहीं होता। जीत कभी कभी खुद को छुपाती है, क्योंकि रब सब तो गहरी जीत है जो सदा ही संसार से छुपा हुआ होता है और सदा ही जीतता वही है। आज हम चाहे संसार के किसी भी हिस्से में या किसी भी रूप में जीवन की प्राप्ति कर लें और हमारी तरक्की हो जाए, हमारा विकास हो जाए, खुद को पाले, फिर भी उसमें दबा सा जो एहसास होगा, जो सबके ऊपर भारी होगा, वो होगा परमात्मा। अब मेरी इस घटना से मैं क्या इस घटना को सोचूंगी कि वो लड़की मुजरिम है या मुलाजिम, क्योंकि मेरे लिए तो उसने रासायनिक तत्व ऐसा पैदा किया है कि जिसकी मुझको आज जरूरत थी। तो आप क्या सोचते हो इस घटना के बारे में? खुश रहो।